अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसके पहले दो पार्ट्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट किया, जिसके अंदर हमने उसकी एक्सटेंट, उसका स्ट्रक्चर किया। दूसरी वीडियो के अंदर ब्लड सप्लाई, और तीसरी वीडियो में हम लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे। ड्रेनेज का मोस्ट मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग सप्लाई मतलब सारे निकल के एक जगह पे ड्रेन होना उस चीज़ का। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड जो सा है वो बॉडी से कैरी होकर हमारे हार्ट के अंदर वो ड्रेन होता है। इसी तरह लिम्फेटिक ड्रेनेज का मतलब है लिम्फ वेसल्स का, मतलब लिम्फ का ड्रेनेज होना, ड्रेन होना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसलिए कार्सिनोमा की वजह से। कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट हम इस कैंसर ऑफ ब्रेस्ट को भी कहते हैं। तो कैंसर ऑफ ब्रेस्ट को ही मेनली कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। तो क्योंकि लिम्फेटिक्स की वजह से उसकी सप्लाई होती है, जिस वजह से काफ़ी हिस्सों में ये फैल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिम्फ में अगर कार्सिनोमा हो जाए तो वो बहुत खतरे की बात होती है, बॉडी में फैल सकता है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज को हम दो पॉइंट्स में आगे डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे लिम्फ नोड, दूसरे नंबर पे है लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स का मतलब होता है लिम्फ वेसल्स। सबसे पहले अगर हम लिम्फ नोड की बात करें तो लिम्फ नोड ब्रेस्ट में जो से हैं वो ड्रेन होते हैं। इन जगहों पे ब्रेस्ट की एरियाज़ है जहाँ पे ये लिम्फ नोड ड्रेन होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारे पास है एक्सिलरी, और एक्सिलरी में भी चीफली जो सा है वो एंटीरियर ग्रुप। ओके, और अब एक्सिलरी के पहले आगे पार्ट्स कह लेते हैं कि एक्सिलरी लिम्फ नोड के आगे जो पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं उसके, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल, एपिकल और एंटीरियर। ओके, साथ इसको अगर ड्रा करके समझाएं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये देखिए, ये हमारे पास अगर इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करें तो एक्सिलरी मीन ये एक्सिला का पोर्शन है ना मेनली, तो एक्सिलरी ये होगा। हमने 5 पढ़े हैं। पहले नंबर पे है एंटीरियर, तो एंटीरियर हो गया इस जगह पे, एंटीरियर साइड पे। और दूसरा सेंट्रल, ये एक्सिला के सेंटर में। और उसके अलावा लैटरल बात करें तो ये लैटरल साइड पे। और उसके बाद अगर पोस्टीरियर बात करें तो ये पोस्टीरियर साइड पे। और एक है इसका एपिकल, एपिकल ये क्लेविकल के नीचे, ये एपिकल लिम्फ नोड्स हो गए। अब इसको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है एपिकल, ये हमारे पास है एंटीरियर, एंटीरियर एक्सिलरी, और ये हमारे पास है सेंट्रल एक्सिलरी, शॉर्ट टर्म्स में लिख रही हूँ मैं। और ये हमारे पास है लैटरल एक्सिलरी, और ये पोस्टीरियर साइड पे है तो ये पोस्टीरियर एक्सिलरी। ओके, ये 5 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का आपको पता चल गया। नेक्स्ट जो सा लिम्फ नोड है वो हमारे पास है इंटरनल मेमोरी नोड, जिसे हम लोग पैरास्टर्नल नोड भी कहते हैं, विच लाइज अलोंग द इंटरनल थोरेसिक वेसल्स। मैंने पहले भी पिछले अगर लेक्चर की बात करें तो उसमें मैंने इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज बताई थी। अगर मैं शो कर सकूं तो ये देखें, ये मैंने ये वाली वेसल्स को, आर्टरीज को इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज बताया था। और मैंने ये बताया था कि वेसल्स जो सी हैं वो आर्टरीज के साथ साथ होती हैं। तो ये नोड्स जो से हैं वो इंटरनल थोरेसिक वेसल्स पे के लाए होते हैं। कौन से? इंटरनल मेमोरी। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? इधर इसकी लोकेशन होगी ये वाली, इंटरनल मेमोरी। अभी मैंने उस डायग्राम से भी दिखाया है कि इंटरनल थोरेसिक यहाँ पे होते हैं, इसलिए इंटरनल मेमोरी की ये वाली लोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो नोड्स हैं वो हैं सम लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट आल्सो रीचेज सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स। इसके अंदर काफ़ी नोड्स हैं। सुप्रा क्लेविकुलर हो गया, सिफेलिक नोड्स हो गया, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स हो गए, डायाफ्रैग्मेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब होता है एक गुच्छा लिम्फ वेसल्स का। अगर एक गुच्छे की बात करें तो उसको हम लोग प्लेक्सिस कहते हैं। तो इनको याद करने के लिए, क्योंकि थर्ड पॉइंट के अंदर ज़्यादा नोट्स आ गए हैं, तो इनको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया। निमोनिक्स इस तरह SSS-PC। पीसी का तो हमें पता है, जो हमारे जिस पे गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो सपोज कर लें कि उसका नाम जो सा है वो है SSS। SSS में भी पहला जो S होगा वो एक सिंपल होगा और बाकी दो सब के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सब सुप्रा क्लेविकुलर नोड, दूसरा S जो सा है वो सब डायाफ्रैग्मेटिक प्लेक्सस, नंबर 3 पे सब पेरिटोनियल प्लेक्सस, फिर P से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड और सिफेलिक नोड। इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, हम एक्सिलरी तो हमें पता है ऊपर हो गया, लेकिन इनमें से तीसरे पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट है वो एक सुप्रा क्लेविकुलर नोड ज़्यादा मेनली है और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड है।
अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिम्फ वेसल्स, जो मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे किया था ना, लिम्फेटिक्स, मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक्स हम लिम्फ वेसल्स को ही कहते हैं। तो लिम्फ नोड के हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, जिसमें मैंने मेनली बताया कि सबसे ज़्यादा जो ड्रेनेज होती है लिम्फ नोड्स की वो एक्सिलरी पार्ट में होती है, और एक्सिलरी में भी ज़्यादा किस पार्ट पे होती है, देखें एक्सिलरी में भी यहाँ पे इन्होंने बात की एक्सिलरी में भी चीफली जो सी है वो एंटीरियर में होता है, और इंटरमेमरी भी अलोंग, मतलब कि ये भी होती है ड्रेनेज, और बहुत कम सम लिम्फ नोड्स, जो सी सम लिम्फ नोड्स की ड्रेनेज होती है वो होती है इन सारे नोड्स में, सुप्राक्लेविकुलर, सब डायाफ्रैग्मेटिक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं, और वो पॉइंट है हमारे पास लिम्फ वेसल्स। जैसे मैंने लास्ट, अगर आपने सुनी हो मेरी वीडियो, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेस्ट की वेसल्स हैं वो 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड होती हैं, सुपरफिशियल वेसल्स एंड डीप वेसल्स। जो उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर अलग उन्होंने सप्लाई करना होता है, एक सुपरफिशियल जो कि स्किन और अपर पार्ट, और जो डीप है वो डीप वाले हिस्से को करेगी, ड्रेनेज करेगी। इसी तरह सेम हम लोग लिम्फ वेसल्स की, अगर हम लिम्फ वेसल्स की बात करें तो ये भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, दूसरा डीप लिम्फेटिक्स। अगर सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स की बात करें तो ये ड्रेन करेगी स्किन को ओवर ब्रेस्ट, ठीक है, लेकिन ओवर ब्रेस्ट करेगी सारा, लेकिन इसके 2 पार्ट्स में नहीं करेगी, एक निपल और एक एरोला, इन पार्ट्स के अलावा करेगी। दूसरा लिम्फेटिक्स पास रीडली टू सराउंडिंग लिम्फ नोड, उसके आसपास वाले जो लिम्फ नोड होंगे उधर भी करेगी, जैसे एक्सिलरी, इंटरमेमरी, सुप्राक्लेविकुलर एंड सिफेलिक। अब डीप की बात करें तो डीप जो सी है वो डीप से वैसे ही पता चल रहा है कि जो नीचे वाला हिस्सा अंदर डीप हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग पैरेन्काइमा लेते हैं, पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट। लेकिन ये जो डीप लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये किसको भी ड्रेन करेंगी, एरोला को भी करेंगी और निपल को भी करेंगी। यही लिम्फ वेसल्स को आगे अगर हम लोग डिटेल में बात करना चाहें तो अगर हमारे पास 100% लिम्फ नोड है, लिम्फ है हमारे पास 100% है, तो उसमें से 75 जो परसेंट है ना वो लिम्फ ब्रेस्ट में, फ्रॉम ब्रेस्ट से ड्रेन होगी एक्सिलरी नोड में। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में भी क्लियर किया कि सबसे ज़्यादा एक्सिलरी में होगी, और एक्सिलरी के भी किस पोर्शन में, एंटीरियर में। अगर सपोज 75% ड्रेन हो रही है एक्सिलरी में, तो सपोज कर लें बस ऐसे कि मे बी 60 to 65% जो सी है वो उसके एंटीरियर पार्ट में हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो 20% है वो ड्रेन हो रहा होता है लिम्फ किस में, वो इंटरनल मेमरी नोड्स में हो रहा होता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है 5%, बाकी रह जाता है 100 में से, जो 5% है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में हो रहा होता है। आगे अगर हम बात करें तो अमंग एक्सिलरी नोड्स लिम्फेटिक्स एंड मोस्टली इन एंटीरियर ग्रुप, जो अभी ऊपर बात हो चुकी है, एंड पार्शली इनटू द पोस्टीरियर एंड एपिकल नोड्स। हमने पहले बात किया कि मेनली एंटीरियर में होगा, जो पार्शली थोड़ा सा बाकी हिस्सा है वो पोस्टीरियर में भी होगा और एपिकल में भी होगा। चलिए मैं अब इस डायग्राम पे आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ कि सुप्रा क्लेविकल कहाँ पे होगा। ये देखें, ये क्लेविकल हमने बनाई थी, तो ये क्लेविकल के ऊपर जो से ये वाले नोड्स हैं इनको हम लोग कर देते हैं सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे आ रहा है कि मेन पैसेज किया लिम्फ का, ठीक है। तो पहले जो सा लिम्फ है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर से पास करेगा सेंट्रल और लेटरल में, सेंट्रल और लेटरल से पास करेगा एपिकल ग्रुप में, एपिकल ग्रुप से फाइनली ये पास करेगा सुप्रा क्लेविकल नोड में। तो अगर हम इसी पैसेज को बनाने की कोशिश करें इस डायग्राम के ज़रिए, तो हमें पता है कि सबसे पहले अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर से वो जाएगा सेंट्रल और लेटरल ग्रुप में। ये रहा हमारे पास एंटीरियर और ये रहा पोस्टीरियर, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर से जाएगा, ये गया सेंट्रल और ये गया, ये लेटरल और सेंट्रल में गया, ठीक है। अब लेटरल और सेंट्रल से मिल के कहाँ पे जाएगा, ये गया है मिल के एपिकल में, ठीक है, लिम्फ। अब एपिकल से कहाँ पे जाएगा, अब एपिकल से ये फाइनली गया है सुप्रा क्लेविकल में, ये इसका पैसेज है। सॉरी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये देखें, सबसे पहले लिम्फ जोन सा है वो एंटीरियर, ये रहा एंटीरियर और ये रहा पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर जाएगा ये सेंटर में और ये लेटरल में। अब ये दोनों सेंट्रल और लेटरल आपस में मिलके जाएंगे कहाँ, एपिकल में, और एपिकल लिम्फ आगे कहाँ जाएगा, सुप्रा क्लेविकल लिम्फ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंटरनल मेमोरी जो नोड होंगे ड्रेन करेंगे लिम्फ को कहाँ से, बोथ इनर एंड आउटर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट से। आप प्लेक्सस ऑफ द लिम्फ वेसल्स इज प्रेजेंट डीप टू द एरोला, जो मैंने बात की थी पहले कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेस्ट है, ये उसकी हो गया टिप
और ये जो हिस्सा होता है जो कि एक कलर्ड फॉर्म में होता है उसे हम लोग कहते हैं एरोला। तो यहाँ पे बात कर रही है कि एक गुच्छा होता है लिम्फ वेसल्स का जो कि इस एरोला के नीचे प्रेजेंट होता है और उसे हम लोग कहते हैं प्लेक्सिस ऑफ सफे। ठीक है, और ये प्लेक्सिस ऑफ सफे ड्रेन करेगा कहाँ पे, एंटीरियर, और जिसको एंटीरियर को हम लोग पेक्टोरियल भी दूसरा नाम देते हैं, एंटीरियर और पेक्टोरियल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। इसी वजह से कहा है कि 75% जो सी ड्रेनेज होती है वो एक्सिलरी पार्ट के एंटीरियर में होती है। जैसे अब ये प्लेक्सिस ऑफ सफे भी कहाँ पे ड्रेन करता है, ये एक्सिलरी, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ एक्सिलरी के एंटीरियर पार्ट में ड्रेन करता है। नेक्स्ट ये है कि लिम्फेटिक फ्रॉम डीप फेशिया ऑफ ब्रेस्ट के, जैसे मैंने कल बताया था कि जो हमारे ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है वो होती है डीप फेशिया के ऊपर। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया में और डीप फेशिया के ऊपर। तो वो कह रहे हैं अगर लिम्फ प्रेजेंट हमारे पास किसके अंदर है, लिम्फ हमारे पास है डीप फेशिया में, तो वो जाना कहाँ चाहेगा, वो जाएगा एपिकल नोड्स में और इंटरनल मेमोरी नोड्स में। और इसके लिए इसको कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा, इसके लिए इसको सब पास थ्रू करना पड़ेगा पेक्टोरलिस मेजर को और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को रीच, ये जब जाएगा इनमें से गुजर के ही वो जाएगा एपिकल नोड में और इंटरनल मेमोरी नोड्स में। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इसका फर्दर जो ब्रेस्ट के पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।